हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक्स के प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं और पिछले दिनों 69वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ है। इसमें सेक्शन 3 में आप लोग जानते हैं कि स्टैटिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्न को, यानी 4 कुल प्रश्न रहते हैं और सभी चारों प्रश्नों को हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोग पहला प्रश्न यानी 7वें नंबर प्रश्न को देखने जा रहे हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता क्या है कि निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं इस सारणी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब सारणी में क्या दिया हुआ है, तो बार के रूप में एक समान साबुन बनाने वाली 3 कंपनियां एक्स, वाई और जेड है। ये तीनों कंपनियां जो है एक्स, वाई, जेड क्या है, साबुन बनाने वाली, और कैसा, एक ही समान साबुन बनाती है। ठीक है। साबुन इकाइयों की संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं। इकाइयों की संख्या का मतलब गिनती जो है 1, 2, 3, 4 कहिए, चाहे जैसे यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, जैसे क्या पीस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर इकाइयों के हिसाब से कहने का मतलब गिनती के हिसाब से बेचा जाता है। ठीक है। और कुल बिक्री का यदि परिमाण कहें तो ये क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना बेची गई इकाइयाँ। कुल बिक्री बराबर क्या हुआ, विक्रय मूल्य गुना बेची गई इकाइयाँ। जितना यूनिट आपने बेचा और उसका विक्रय मूल्य हुआ जितना, दोनों को गुना करेंगे तो ये कुल बिक्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसके बाद सारणी नीचे दिया गया है। तो तीनों कंपनियों के लिए सारणी बनाया गया है 2011 से लेकर के 2015 तक के लिए। अब यहाँ पर सारणी की यदि बात करें तो सारणी में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तीनों अलग अलग कंपनियां हैं जो एक ही प्रकार के साबुन को बनाती है। यहाँ पर रुपया प्रति इकाई कहने का मतलब जो एक्स कंपनी है 2011 में 5 रुपया प्रति साबुन, यानी एक साबुन 5 रुपया प्रति इकाई, या इकाई मूल्य इसका कितना है, यानी एक साबुन का मूल्य कितना है, 5 रुपया। और बिक्री जो है वह 3 लाख रुपया का करता है। वर्ष 2011 में एक्स कंपनी जो है कुल कितने रुपए का साबुन बिक्री करता है, तो 3 लाख रुपए का। ठीक इसी प्रकार से वाई कंपनी 4 रुपया प्रति इकाई के दर से बेचता है और कुल कितना बेचता है, 4.4 लाख रुपया का। उसी प्रकार से वर्ष 2011 में जेड कंपनी जो है इसका साबुन का कीमत होता है 7 रुपया प्रति साबुन और बिक्री जो है 3.5 लाख रुपया का करता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से जो है सभी वर्षों का 2011 के लिए, 2012 के लिए, 2013 के लिए, 2014 के लिए, 2015 के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कहा है नीचे कि मान लीजिए बाजार में केवल यही 3 कंपनियां हैं और कोई कंपनी नहीं है, यही 3 कंपनी है जो साबुन बाजार में बेच रही है। ये मान करके आपको चलना है। अब आइए चलते हैं बारी बारी से प्रश्न को हल करेंगे। इसके अंतर्गत कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न जो पूछा है, कहा कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था, यानी कि रुपया प्रति इकाई, यानी कि एक साबुन का कीमत आपको बताना है औसत में। तो वर्ष 2013 में तीनों कंपनियों के लिए निकालना है हमको। तो वर्ष 2013 आपका यहाँ से चलना शुरू होता है। तो एक साबुन का मूल्य यदि एक्स कंपनी में देखें तो 7 रुपया होता है, वाई कंपनी में देखें तो 5 रुपया होता है और जेड कंपनी में देखें तो 8 रुपया होता है। औसत मूल्य रुपया प्रति इकाई पूछा है, तो 7 + 5 + 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20, और औसत निकालने का है तो 3 से भाग दे देंगे तो 20/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20/3, और 20/3 का मतलब होता है 6.2/3 या 6.6 भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने बनाकर रखा है, इसको देख लेते हैं एक बार। उत्तर व्याख्या पहले प्रश्न का है, वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 7 + 5 + 8/3 20/3, इसको कटाएंगे तो 6.2/3। आंसर आपको रुपया प्रति इकाई के रूप में पूछा था, तो मैंने लास्ट में ये भी लिख दिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक्स के लिए वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो यहाँ पर क्या पूछा, इकाइयों में मतलब संख्या में पूछा है आपसे, ठीक ना। इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हो, इकाई यूनिट्स मतलब यहाँ पर संख्या लिया गया है।
ठीक है। तो एक्स कंपनी के लिए आपको देखना है कि 11 से 12 में कितने इकाई की कमी हुई है। तो सारणी पर आ जाते हैं। पहले 2011 से 12 में एक्स इकाई में आपसे पूछा, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एक साबुन का विक्रय मूल्य 5 रुपया है और कुल 3 लाख रुपया का बेचता है। तो हमको पूछेगा कि कितना बेचा होगा संख्या में, तो हम क्या करेंगे कि 3 लाख में यदि आप 5 से भाग दे देंगे, ये रुपया है, इतना रुपया का सामान बेचा है और एक सामान का इतना दाम है, तो टोटल कितना क्वांटिटी में बेचा गया ये निकल जाएगा। तो कटाएंगे तो ये हो जाएगा 60,000। ठीक है। इसी प्रकार से वर्ष 2012 में 3 लाख रुपया का ही साबुन बेचा गया है, लेकिन इस बार 2012 में मूल्य क्या था, 6 रुपया प्रति साबुन की दर से बेचा गया है। तो फिर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बनाकर रखा है मैंने। एक्स कंपनी के लिए 2011 में बेची गई इकाइयाँ, तो 3 लाख रुपए का साबुन बेचा था, 5 रुपया उसमें रेट था, कुल 60,000 साबुन बेचा। उसी प्रकार से कंपनी एक्स के लिए ही वर्ष 2012 में बेची गई इकाइयाँ, तो फिर से 3 लाख साबुन ही बेचा, लेकिन इस बार कीमत कितना था, 6 रुपया। तो पहले 60,000 साबुन बेचा था, 2012 में 50,000 ही साबुन बिका। तो इस प्रकार से पूछा कि कितना कमी हुआ, बेचा ना, उसके इकाई में कितनी कमी हुई, तो 10,000 कमी हुई। कितना में से, 60,000 में से। प्रतिशत निकालने के लिए कहा तो 100 से गुना। तो इस प्रकार से बोलेंगे कि 10,000 की कमी हुई 60,000 में से, इसलिए 100 में कितना, जब आप इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 16.2/3%। पूछा था आपसे कि इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो यहाँ पर कमी हुई है 16.2/3% की। ठीक है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वर्ष 2013 में बेची गई कुल इकाइयां, यूनिट्स यानी संख्या में जेड का कितने प्रतिशत हिस्सा था। यानी टोटल संख्या जो 2013 में बेचा गया है साबुन, उसमें जेड में बताना है कि प्रतिशत में कितना पार्ट, कितना हिस्सा था। ठीक है। तो वर्ष 2013 में देख लेते हैं तीनों को। वर्ष 2013 यहाँ है। तो संख्या कैसे निकालेंगे कि 3,50,000, 3.5 लाख का मतलब होता है 3.5 लाख, यानी 3,50,000 रुपया का बेचा है और 7 रुपया कीमत था। तो 3,50,000 में 7 से भाग दे देंगे तो एक्स 2013 में एक्स कंपनी कितना साबुन बेचा था वो निकल जाएगा। इसी प्रकार से वाई कंपनी का भी निकाल लेंगे। 4.5 लाख रुपया का बेचा है, 5 रुपया कीमत रखता है वाई कंपनी, तो 4.5 लाख में 5 से भाग दे देंगे तो वाई कंपनी टोटल कितना साबुन बेचा वो पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जेड कंपनी के लिए भी 4 लाख साबुन बेचा है और 8 रुपया इसका कीमत था, तो 4 लाख में 8 से भाग दे देंगे और पता चल जाएगा। जेड की हिस्सेदारी करना है, तो क्या करना है, टोटल में से क्या करेंगे, टोटल को भाग लगा देंगे। आइए ना, बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स के लिए वर्ष 2013 में बेची गई इकाइयाँ, तो 3.5 लाख, 7 रुपया रेट था एक साबुन का, तो कुल 50,000 साबुन बिकता है एक्स कंपनी का वर्ष 2013 में। इसी प्रकार से वाई कंपनी का वर्ष 2013 में 90,000 साबुन बेचता है, 4.5 लाख रुपये का बेचता है, 5 रुपया रेट रखा था। उसके बाद जेड कंपनी के लिए वर्ष 2013 में जो इकाई है बेचने का संख्या वो कितना था, 4 लाख था और 8 रुपया रेट था, तो फिर 50,000 संख्या में जेड कंपनी साबुन बेचता है। कुल मिला करके देखें तीनों जोड़ करके तो 1,90,000 साबुन बिकता है। पूछा था कि प्रतिशत में बताइए जेड की हिस्सेदारी कितनी है, तो 50,000 हिस्सेदारी है जेड की कुल 1,90,000 में से। 50,000 हिस्सेदारी है जेड की कुल 1,90,000 में से, इसलिए 100 में कितना, 100 से गुना करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, इसलिए 100 में कितना, जब आप इसको कटाएंगे तो आएगा 26.31%। तो ये विकल्प सी का उत्तर है। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची। क्या करेंगे कि वाई के लिए सभी वर्ष में संख्या निकाल लेंगे, 2011, 2012, 13, 14, 15 सभी पांचों वर्षों का निकाल लेंगे और देख लेंगे कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा संख्या में वाई साबुन बेचता है। यहीं टेबल पर मैं देख लेता हूँ। यदि 2011 में बात करेंगे तो 4,40,000 रुपया का बेचता है और 4 रुपया की दर से 1 चौक 44, यानी कि 1,10,000 साबुन उस बार हो जाएगा।
6 सत्ते 42, इस बार 70,000 हो जाएगा। 9 पचे 45, इस बार 90,000 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, इस बार 70,000 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, फिर 7,000, यानी कि वर्ष 2011 में सबसे अधिक संख्या में साबुन बेचा है 1,10,000। इसको आइए मैंने व्याख्या दिखाता हूँ, बना के रखा है आपके लिए। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, वाई के लिए वर्ष 2011 में बेची गई इकाइयाँ, तो 4,40,000 साबुन, इतना रुपये का साबुन बेचता है और 4 रुपया प्रति पीस की दर से बेचता है, तो कुल कितना साबुन बेचा, 1,10,000। उसके बाद वाई के लिए वर्ष 2012 में बेची गई इकाइयाँ क्या है, उसी प्रकार से टोटल 4,20,000 का बेचता है और 6 रुपया की दर से बेचता है, तो 70,000 रुपया का साबुन 70,000 पीस साबुन वो बेचता है। फिर कंपनी वाई के लिए वर्ष 2013 में बेची गई इकाइयाँ कितना है, तो 4.5 लाख रुपया का साबुन बेचता है 5 रुपया प्रति पीस की दर से, तो 4.5 लाख में यदि 5 से भाग देंगे तो 90,000 साबुन बेचता है वो। ठीक इसी प्रकार से वर्ष 2014 में 70,000 साबुन बेचता है। ठीक इसी प्रकार से फिर 2015 में भी 70,000 साबुन बेचता है। तो पूछा था सबसे ज़्यादा साबुन कब बेचा, तो आता वर्ष 2011 में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची, जैसे यहाँ पर देखिए 1,10,000 बेचा है। ठीक है, आइए चलते हैं 7वें नंबर का अंतिम प्रश्न 5वें प्रश्न पर। कह रहा है कि सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पूरा सारणी आपको देखना है, तो एक इकाई का अधिकतम मूल्य और एक इकाई का न्यूनतम मूल्य जो है इससे कितना ज़्यादा है। पूरा सारणी जब देखेंगे ना, तो वाई कंपनी का एक इकाई का न्यूनतम मूल्य 4 रुपया है और एक्स इकाई के लिए अधिकतम मूल्य 9 रुपया है। इससे इस जो भी है 4 से कम कभी कीमत नहीं रहा, 9 से ज़्यादा भी कभी कीमत नहीं रहा है। तो पूछा कि न्यूनतम से अधिकतम प्रतिशत में कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है कुल 4 में से, इसलिए 100 में कितना, यदि इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 125% अधिक है। तो इसको भी बनाकर मैंने रखा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। लास्ट में यहाँ पर है, सारणी में दिया गया है कि एक्स के लिए वर्ष 2015 में प्रति इकाई अधिकतम मूल्य कितना है, 9 रुपया प्रति इकाई, और वाई के लिए वर्ष 2011 में प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य कितना है, 4 रुपया प्रति इकाई। प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से प्रतिशत अधिक, तो कितना होगा, 5 अधिक है। यदि 4 से देखेंगे ना तो ये 5 अधिक है, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 जोड़ेंगे, यानी कि 5 अधिक है। कहाँ से, 4 से 5 अधिक है 4 में से, तो 100 में कितना, तो 125%। कटाने के बाद आ जाएगा आपका, पूछा था प्रतिशत में बताइए कि कितना अधिक है, तो बोलेंगे 125% अधिक है। तो ये था 7 नंबर प्रश्न। जल्द ही दूसरा, तीसरा, चौथा सभी वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।